एक होती है रूहानी मिलिट्री और दूसरी जिस्मानी मिलिट्री। किस लिए भर्ती किया जाता है जिस्मानी मिलिट्री में? किसकी सुरक्षा? देश की सुरक्षा के लिए जिस्मानी मिलिट्री इसमें भर्ती किया जाता है। और यहाँ बाबा तैयार कर रहा है रूहानी मिलिट्री। किस लिए? ये रूहानी मिलिट्री किस लिए तैयार कर रहा है? हैं जी? क्या रूहानी मिलिट्री किस लिए तैयार कर रहा है? अरे जिस्मानी मिलिट्री का जो कर्तव्य है वही रूहानी मिलिट्री का है। वो अपने अपने देश की सुरक्षा करते हैं। और ये रूहानी मिलिट्री किसकी सुरक्षा के लिए? बस भारतवासियों को अपने से मतलब, विदेशों से कोई लेना देना नहीं। पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए रूहानी मिलिट्री भगवान तैयार करता है। ये हैं विश्व सेवाधारी, कल भारत के सेवाधारी नहीं, पूरे विश्व के सेवाधारी। रूहानी मिलिट्री में जो भर्ती होती है कुछ कंडीशंस होती हैं। सबकी भर्ती हो जाती है? जितने भी आते हैं अप्लाई करते हैं सबकी भर्ती हो जाती है? नहीं होती। किन की भर्ती होती है? क्या कंडीशंस होती हैं? ये बताएंगे, आपको नहीं मालूम। रूहानी जिस्मानी मिलिट्री की क्या कंडीशंस होती हैं भर्ती करने के लिए? अरे बताओ। सीधी ट्रेनिंग हो जाएगी भर्ती से पहले। फिजिकल देखा जाता है। पहले फिजिकल फिटनेस, लुंजम पुंज हो, मनसा की दुर्गति हो। वह भर्ती कर लो और ही वायुमंडल खराब कर दे। सबसे पहले देखिए फिटनेस। तो यहाँ हमारी बेहद की फिटनेस कौन सी है? हमारा मन दुरुस्त हो। जिनका मन दुरुस्त है ये है फिटनेस। शरीर से संबंध नहीं है, यहाँ आत्मा की बात है। शरीर से कितना भी लुंजम पुंजम हो, बाबा क्या कहता है, उड़ा ले जाएगा या धरा रह जाएगा? बाप उड़ा ले जाएगा। अगर आत्मा पावरफुल है कोई चिंता की बात नहीं। बोले कितने भी रेस्ट पोस्ट हैं, इनको चिंता की ज़रूरत है अगर इनकी आत्मा कमज़ोर है। इनकी दिक्कत है। कितने भी रेस्ट पोस्ट क्यों ना हो, ये रूहानी मिलिट्री के काबिल नहीं हैं। यहाँ बहुत तगड़े जिस्म चाहिए। लेकिन यहाँ फिटनेस है, मन बुद्धि की फिटनेस, मनसा की फिटनेस। तो रूहानी मिलिट्री की स्ट्रेंथ कितनी है? वहाँ भर्ती होती है उसकी स्ट्रेंथ होती है ना। यहाँ कितनी स्ट्रेंथ है? पहले तो फिटनेस बताया आपने ना, फर्स्ट तो मन बुद्धि की फिटनेस होगी। दूसरा क्या चेक करते हैं फिटनेस में भी? और क्या देखते हैं खास? इनकी हाइट प्रॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ बेहद ही हाइट क्या है? हैं जी? चार्ट हाइट है। हाँ, यहाँ बेहद की हाइट क्या है? परम धाम। जैसे विष्णु को खड़ा हो दिखाया तो कहाँ टच हो रहा है? ऐसे फिटनेस चाहिए, एकदम लंबाई एक्यूरेट, सीधी। मन बुद्धि जब जाए तो सीधा परम धाम। ये है हाइट। हाइट चेक करते हैं और दुरुस्त हो, तंदुरुस्त हो। फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। एक लंबे समय उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में ही बहुत सी आफत हो जाती है। कोई कोई भाग जाते हैं ट्रेनिंग में ही। ट्रेनिंग बहुत सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है? बहुत हार्ड होती है।
क्योंकि मालूम है कि यहाँ अगर कच्चे रह गए आगे कोई काम के नहीं है। ये जो आने वाला समय है जब इनको फाइट पे भेजेंगे, माया से जो फाइट होने वाली है, जो परिस्थितियाँ बनने वाली हैं, ये बाप को धोखा देने वाले हैं, पीठ दिखाने वाले हैं, इनमें भूत घुसेंगे, आउट। हाँ, इसलिए पहले ट्रेनिंग करके पक्के कर देते हैं। ट्रेनिंग कैसे कराते हैं? दौड़ाते हैं सुबह सुबह। हाँ हाँ, यहाँ तो कोई नहीं भागने वाला, सभी दौड़ते हैं। यहाँ ट्रेनिंग कौन सी है? हैं जी? हाँ, यहाँ जो दुर्मुट चलता है, हाँ? दुर्मुट से गहराई में गया या बुद्धि हिल गई इसकी, या दूसरे विचार करने लगा। हाँ, और ही रास्ता खोजने लगा। अभी अरे मुश्किल ही है। अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए, मेरी तो अभी गत हो गई। कितने महीने हुए अभी? 3 महीने तो नहीं हुए ना? 2 महीने होने के बाद 3 महीने तो नहीं हुए ना अभी? 3 महीने हो गए होंगे। 2 महीने के बाद हाँ, ये लास्ट आज 11 तारीख है ना, लगभग 3 महीने में। अरे मेरे तो 3 महीने में गत शुरू हो गई। अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। बुद्धि रूपी पाँव टांगे कैसी हो जाती हैं? दौड़ते 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 थक जाती हैं। तो कहाँ तक दौड़ें भाई? स्थूल में दौड़ना हो तो भी हिम्मत रखें, लेकिन यहाँ तो मन बुद्धि से दौड़ना है। और मन बुद्धि हमारी दुर्गति की तरफ जा रही है। बैठते हैं हम कुटिया में, वो जा रही है चारों तरफ। क्या हालत है। और जब ये ठीक ठाक सीधे बैठते तो समझो ये बहुत कहाँ जा रही है इनकी? दुर्गति की तरफ जा रही है। सबके लिए नहीं, कोई कोई के लिए। हाँ, नहीं तो जब बीज रूप अवस्थाएं जाते हैं तो तुरंत झुटके भी शुरू हो जाते हैं। सबके लिए नहीं, कोई कोई के लिए ऐसा है। जब ज़्यादा बुद्धि अपने हिसाब से चलने लगे तो मालूम नहीं पड़ता 1 घंटा भी कब निकल गया। जैसे योगियों के लिए भी ऐसा होता है, बीज रूप अवस्था में मालूम नहीं पड़ता। या फिर जब मन बुद्धि भोगती है तब भी मालूम नहीं पड़ता। थक जाते हैं अपने प्रति, अरे अपने बस का नहीं है, तो दिल्ली अभी दूर है, दूर दिखने लगता है। देखा जाएगा आगे जो होगा। सब तो स्वर्ग में जाने वाले नहीं हैं। हाँ, अभी नई नई यहाँ क्लासें होने लगी, उसे मालूम पड़ा कि 28 और इंतज़ार करो। हाँ, 21 में भी कछु नहीं दिख रहा। पहले तो उम्मीद थी 18 में ही लॉटरी लगेगी, फिर सोचा था 21 तक लॉटरी लग जाएगी, और यहाँ तो बताया गया 28 तक भी कछु नहीं दिख रहा दूर दूर तक। अरे दूर दूर तक भारतवासियों को दिखेगा, अरे दूर दूर तक है, पास पास। कल भी बिठाया था ना 1-2 को। कब से सहयोगी हैं? हाँ, 7 सूत नहीं, आदि से सहयोगी हैं, आदि से सहयोगी हैं। धोखा नहीं दिया। हाँ, तो पहले बाप इनको सर पे बिठाएगा या टुच्चों को बिठाएगा? इनको कोई चिंता करने की ज़रूरत है? हाँ, 28 कब आएगा, 21 कब आएगा, और ये साथ साथ ट्रांसफ़र होने चाहिए या इनको इंतज़ार करना है? क्या होना चाहिए? हाँ, इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, फिर तो धक्के खाओ, बाहर की दुनिया में धक्के खाते रहो, समर्पित मत हो, इंतज़ार करते रहो 28 के बाद भी नंबरवार। अरे उनकी बात कर रहे हैं जो समर्पित हुए हैं, लंबे समय से सहयोगी बने, उनकी बात कर रहे हैं। उनको सर पे नहीं बिठाना चाहिए, वो धक्के खाते हैं बाहर, दुर्गति करवाते हैं बाहर जा जाके बार बार। हैं? अरे उनको बाप पहले सर पे बिठाए, दुर्गति कराते हैं बाहर जा जाके, उनको सर पे बिठा लेगा, उनको लात मारेगा, वायुमंडल खराब होता है। और जो घर में रह रहे हैं ये वायुमंडल खराब करते हैं क्या? हाँ, इनसे कोई वायुमंडल बनी रहा है, इनसे वायुमंडल। ये बाहर धक्के नहीं खाते। ये है रूहानी मिलिट्री, ये हैं वो सोल्जर्स जिनके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होना है। इनके लिए कह सकते हैं साथ साथ, इनको 28-21 नहीं देखना है। क्या कहेंगे? साथ साथ। नहीं मिलनी चाहिए बाप की लिफ्ट, नहीं मिलनी चाहिए है, नहीं चाहिए। तो ये जो रूहानी मिलिट्री है, रूहू माना आत्मा, इसकी जो फिटनेस है,
आत्मा माना मन बुद्धि। जो यहाँ अपने आप को महसूस करते हैं कि अभी भी कि कम से कम अभी धीरे धीरे हमारी मन बुद्धि कैसी है, बाहर ही धक्के खा रही है, रूहानी शोल्डर्स की बाहर धक्के खा रही है, बाहर धक्के खा रही है, बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, बोलो बाबू। नहीं, ये है बाप का सहयोग। ये है बाप का सहयोग। अगर महसूस हो, अरे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आज 16 घंटे हमारा कैसे पूरा हो रहा है। रात तक वह कैसे भगवान पूरा करवा लेते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। और थोड़ी सी मेहनत करते तो 17 भी हो जाता है। और ये महसूस करेंगे 18 जनवरी तक, अरे ये कैसे 17 18 भी हो रहा है, और वो भी कर्म भी कोई नहीं छोड़ा। कोई कर्म छूटा इनका? कर्म भी नहीं छूट रहा। यज्ञ में हड्डी हड्डी भी दे रहे हैं, हड्डियां स्वाहा कर रहे हैं यज्ञ में, लेकिन चिंता है, चार्ट साथ साथ बनाना है, 18 को सफल करना है। भगवान देख रहा है या नहीं देख रहा? नहीं देख रहा, भगवान देख रहा है। इसलिए रूहानी मिलिट्री के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पूरे विश्व की जिम्मेवारी है। हाँ, जो भविष्य वक्त हैं वो भी तो यही बताते हैं, भारत अभी चमकेगा। जो मुक्तिदाता है दुनिया का, वो कहाँ से प्रत्यक्ष होगा? भारत, और भारतवासी निमित्त बनेंगे विदेशियों के कल्याण के लिए। भारत से उदय होगा ना। कितने भाग्यशाली हैं भारत और भारतवासी। ये विदेशियों को रास्ता दिखाने के निमित्त बनेंगे। भैया ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे मरो, ऐसे शान शौकत छोड़ो, हराम खोरीपना छोड़ो। हैं? शेर का अगर लास्ट बच्चा भी है, गधेड़ों से अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा अभी? है? अरे शेर का बच्चा खुश रहेगा या बुत्था लटका होगा उसका? खुश। बड़े कितना बड़ा गधेड़ा हो वो भी महसूस करेगा, अरे ये इनका जीवन है। बड़े ते बड़ा गधेड़ा भी बोलेगा जीवन है तो इनका है, यार हमने तो कुछ भी नहीं, हमने अपना नुकसान किया, हम नहीं समझ पाए, हम बहुत बड़ी तोप हैं, शायद ड्रामा में सारा नंबर लगना ही है। नहीं, कोई तोप नहीं। भगवान क्या देखता है? त्याग देखता है, त्याग। त्याग जितना है वही तपस्या है। त्याग के आधार से तपस्या है, तपस्या से हमारा जीवन बनता है। तो रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स थकते नहीं हैं, ऊबते नहीं भी हैं ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में खुशी होती है, दुख होता है? हाँ, ट्रेनिंग में तो और ही खुशी होती है। जितने दुर्मट चलें, और ही गहराई में जा रहा है या छिटक रहा है? हाँ, गहराई में जाएगा। जो पक्का सहयोगी बनने वाला है वो तो गहराई में जाएगा, छिटकेगा नहीं, अपनी मन बुद्धि को बिखेरेगा नहीं, चारों तरफ समेटेगा। और जिनके अंदर गंदे गंदे संस्कार है, बुद्धि को और चारों तरफ बिखेरेंगे। ऐसी 18 में, अरे बाप रे बाप बुद्धि को विस्तार में भी 18 में ही ले जाएंगे, दुर्गति करवाएंगे। और समेटने वाले भी 18 में ही समेटेंगे। सोचो, जिनको वरदान मिल रहे हैं उनको भी 18, और जो अभिशाप लेने वाले उनके लिए भी 18। तो यह है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो जितनी हार्ड हो उतनी अच्छा। ट्रेनिंग तो जितनी हार्ड हो उतनी अच्छा, या सॉफ्ट ट्रेनिंग अच्छा? बढ़िया खाते पीते रहें झुटके उठके खाते रहें, हाँ पहुंच ही जाएंगे, ऐसा? ट्रेनिंग तो जितनी हार्ड हो उतना अच्छा, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आना, ये 18 दोबारा नहीं आना। 5000 वर्ष में एक ही बार मिलना है। इसमें जितनी हार्ड ट्रेनिंग हो जाए, जितनी जास्ती मेहनत हो जाए, जन्म जन्मांतर की कमाई कर ली। जन्म जन्मांतर। इसलिए शायद भगवान ने ऐसा माहौल दे दिया, किनको? हम लोगों को। किनको? एक बंधन में बांधा हुआ है, बंधन में, इस बंधन से छूट नहीं सकते।
उस बंधन से बंध के ना चाहते ही पुरुषार्थ हो रहा है, या हम चाह के कर रहे हैं? ना चाहते भी हो रहा है, और अंदर से प्रेरणा मिल रही है, नहीं अभी तो बढ़िया है, और आगे और क्या कहेंगे, और बढ़िया है, अगले महीने और बढ़िया होता जाएगा। या जैसे 4 अवस्थाओं के नीचे की तरफ जो जाने वाले हैं वैसा होगा? अरे इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं, कोई कोई महसूस करेंगे पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी, चौथी में तो चट हो गई। और कोई कोई क्या महसूस करेंगे, अरे वहां से अब और बेहतर हो गया, 18 जन्म का और बेहतर, आगे तो बेहतर ही बेहतर। अरे कोई कोई का डाउनफॉल यही सामने ही, यही समय में। कोई कोई नीचे की तरफ 4 अवस्थाओं को, कोई कोई 4 अवस्थाएं ऊपर की तरफ। ये भी यहीं का ड्रामा है, बाहर का नहीं। हर एक समय 4 अवस्थाओं से गुजरता है ना, नहीं गुजरता? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। और 4 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? नीचे से ऊपर जाते हैं, तमो, फिर रजो, फिर सतो सामान्य, फिर सतो प्रधान। उल्टी सीढ़ी चढ़नी है ना हमको, या नीचे उतरना है? जो मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, वो तो उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे। जो मजबूरी का नाम कहते हैं महात्मा गांधी, तो वो इसी 18 को 4 अवस्थाओं में देखेंगे। घोर अज्ञान की रात्रि भी आनी है उनके लिए, तो दिन प्रतिदिन डाउनफॉल होगा या ऊपर जाएंगे? हाँ, डाउनफॉल हो, ऊपर जाएंगे? ऊपर जाएंगे। हाँ, जिन्होंने बुद्धि को जितना सार में लाते जा रहे हैं, विस्तार को समेट रहे हैं, वो तो दिन प्रतिदिन ऊपर की तरफ। जिनकी बुद्धि विस्तार में जा रही है, ये दुर्गति की तरफ जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन दुर्गति शुरू हो गई, इनका विस्तार शुरू हो गया। ये श्रापित हैं, श्रापित। किसने श्राप दिया? किसने श्राप दिया? भगवान ने। किसने श्राप दिया? अरे बुद्धि को सार में ले जाना है, 18 में समेटना है, या विस्तार में ले जाना है? हैं? अच्छे खासे उदाहरण हैं, सार में टिक रहे हैं, समेटते जा रहे हैं। कोई कोई कितना सुंदर सैंपल भी दिख रहे हैं, विस्तार से सार में आते जा रहे हैं, माना समय की वैल्यू को जान रहे हैं। इसलिए विस्तार को समेट रहे हैं, ये हैं भाग्यशाली। और अगर विस्तार करने लगे तो ये हैं दुर्भाग्यशाली। तो 18 क्या हो गया? वरदानी हो गया या अभिशापित हो गया? वरदानी हो गया। विस्तार में बुद्धि चलेगी तो वरदानी हो गया। अरे कौन सा विस्तार? ये दुनिया का विस्तार है। जैसे दुनिया की बुद्धि विस्तार में जाती है, ऐसी इनकी गति हो रही है। ब्राह्मणों जैसी गति नहीं। जो ब्राह्मण है वो तो समेट रहे हैं, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए, धन का नुकसान हो जाए, कोई चिंता नहीं। जानते हैं जन्म जन्मांतर की कमाई है। और कहीं का भी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, मित्र संबंधी रूठ जाए, कोई चिंता नहीं। भगवान की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। तो महाभारत से भी नहीं घबराते। अगर लौकिक संबंधी रूठ जाएं, मित्र संबंधी रूठ जाएं, धन का नुकसान हो जाए, तो फायदा हो गया इस साल, इस वर्ष में, या बहुत कुछ खो दिया? फायदा कर लिया, जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति कर ली। और टुच्चे बुद्धि, मंद बुद्धि, वो उल्टा चलेंगे। उनको लगता है लौकिक भी ना छूट जाए, हाँ, धन दौलत भी ना छूट जाए, जब भी साथ साथ लेके चलें, साथ साथ चार्ट लेके चलें। संभव है? इस रूहानी मिलिट्री बाबा ने भी नाम दिया। जैसे जिस्मानी मिलिट्री होती है, हमेशा अलर्ट रहती है, एक्टिव रहती है। और रोज़ अगर खाली भी है तो रोज़ उनकी स्पेशल प्रैक्टिस कराई जाती है, स्पेशल। क्योंकि जो आने वाला समय, जो अटैक होने वाला है, अचानक अटैक होगा या बता के होगा? ये पड़ोसी देश भी अटैक अचानक करते हैं, बता के करते कि हम हमला करने वाले हैं, संभल जाओ। अचानक बाबा भी अव्यक्त न रहे, अचानक माया का जो अटैक होने वाला है, अचानक। इसलिए रेगुलर बाबा हमारी प्रैक्टिस कराते हैं।
मन बुद्धि की प्रैक्टिस कराते हैं। जब अचानक माया का अटैक हो तो उस वक्त हम बीज रूप अवस्था में हम स्थिर रहें, उस वक्त हमारी मन बुद्धि का डाउनफॉल ना हो जाए, हमारी मन बुद्धि इतनी कमजोरी ना आ जाए कि ब्राह्मण परिवार से और बाप से हम दूर हो जाएं। ऐसा घुसपैठिया कोई भूत प्रेत ना हमारे में घुस जाए। घुसपैठिए भी होते हैं ना नुकसान करते हैं, फायदा करते हैं, हाँ नुकसान करते। कोई घुसपैठिया हमारी बुद्धि में ना घुस के बैठ जाए, नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए बाबा रेगुलर अभ्यास करवाते हैं, रेगुलर। और जिस अभ्यास में जो बिजी हैं तो उनको कहीं से किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जो दिल से अभ्यास कर रहे हैं, दिखावे वाले नहीं, जो दिल से अभ्यास कर रहे हैं उनको कोई चिंता नहीं। कल वार करता दुश्मन, आज वार करे। हम तो क्या हैं, एकदम अलर्ट हैं, एक्टिव हैं। कोई घुसपैठिया सेंध लगा नहीं सकता। हम अपनी सीट को छोड़ते ही नहीं हैं, बीच बीच में छोड़ देते हैं सीट को। कौन सी सीट हैं जी? कौन सी सीट को नहीं छोड़ते? कोई घुसपैठिया ना बैठे। कौन सी सीट है? आत्मिक स्मृति। भले बीच बीच में भूल जाते हैं लेकिन चिंता तो रहती है। जब कर्म करते हैं बीच बीच में भूल जाते हो तो चिंता नहीं होती, अरे बाप रे बाप इतना समय बीत गया। ये चिंता भी क्या है? ये भी बहुत अच्छे सुंदर साइन हैं। भले ही भूल जाते हैं लेकिन चिंता है कि इतना समय में अभी सीट को सेट नहीं हो पाया, मैं काम में बिजी हो गया लेकिन मेरा चार्ट वैसा नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। ये चिंता है। चिंता भी है तो सोचो, फिर भगवान आपकी सीट की रक्षा करता है। अगर आप हड्डी कहीं बिजी हैं और आप योग युक्त होकर कर्म करना चाहते हैं लेकिन उस वक्त आप योग युक्त होकर कर्म नहीं कर पाए, लेकिन चिंता आपको है, तो आपकी सीट की भगवान को चिंता रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? और जिनको कोई चिंता ही नहीं उनकी भगवान चिंता करेगा? ना तो घुसपैठिए सेंध लगाएंगे ज़रूर, बैठेंगे ज़रूर। इसलिए हम सीट हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब बिजी हो जाते हैं या थोड़ा कभी अलवेलापन भी आ जाए लेकिन चिंता तो हमको रहती है, तो भगवान हमारी रक्षा करता है। हमारी सीट पे कोई भी दूसरा कब्जा कर नहीं सकता। इसलिए हमेशा ये स्वयमान में रहें। यहाँ रूहानी मिलिट्री हैं, जैसे वो मिलिट्री वाले सदा अलर्ट रहते हैं, सदा एक्टिव रहते हैं, चुस्त दुरुस्त रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है उनके ऊपर। तो अपने देश की जिम्मेवारी और हमारे ऊपर पूरे विश्व की जिम्मेवारी। वैसे ही बोल देते हैं क्योंकि मुरली में आता है ना हाँ, क्योंकि मुरली में आता है इतनी बड़ी बात, तुम विश्व रक्षक हो, विश्व सेवादारी हो, इसलिए आपने ही बोल दिया। हम विश्व रक्षक कैसे हो सकते हैं, विश्व सेवादारी कैसे? बता, इतना बड़ा विश्व, आपने तो भारत भी पूरा घूम के नहीं देखा होगा। आपने तो डिस्ट्रिक्ट ही आपका बहुत बड़ा है और आप बोलते हैं हम विश्व सेवाधारी हैं। ऐसा कौन सा आपने विश्व का वो कार्ड बनवा लिया और वर्ल्ड का राउंड लगाने के लिए? कैसे इतनी बड़ी बात बोलते हैं आप कि हम विश्व सेवाधारी हैं? छोटी मोटी बात है क्या? कितनी बड़ी बात, कितने सहजता से बोल देते हैं। क्योंकि मुरलियों में आता है, अव्यक्तवाणी में आता है, इसलिए हम भी बोल देते हैं ऐसा। योग में बैठते जो वाइब्रेशन फैलते हैं, ग्लोब को जो देते हैं, जो ग्लोब पे बैठते हैं वाइब्रेशन फैलाते हैं, वो मना विश्व सेवाधारी ऐसा। वासुदेव कुटुम्बकम अभी क्या हालत हो रही है कुटुम्बकम की? कहते हैं बीज में पूरा संसार समाया हुआ है। ये बहुत बड़ी साइंस है, साइंस। ये जो बीज है ना, बीज आत्मा, इसमें पूरा विश्व समाया हुआ है। कितनी अजीब बात है, कितनी छोटी सी आत्मा, इसमें विश्व समाया हुआ है। क्या संभव है? कैसे संभव है? कैसे इसमें विश्व कैसे समाया हुआ है? इतनी छोटी सी आत्मा में विश्व कैसे समाया हुआ है?
विश्व के रचयिता के बच्चे हैं। ये तो बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, बेसिक में भी करते रहे। हाँ, विश्व के हैं जी, आप कराए लेगा। बाबा कराए लेगा। हैं? मैं हम ये पूछ रहे हैं, ये कैसी साइंस है, कैसे पॉसिबल है? माना इस आत्मा में पूरा विश्व समाया हुआ है, ये कैसे है? हम विश्व सेवाधारी हैं, कम से कम हमको ये कंफर्म होना चाहिए कि वास्तव में हम विश्व सेवाधारी हैं। आज तो हम अपने होशंगाबाद की भी सेवा नहीं कर पा रहे, अपने ही परिवार की सेवा नहीं कर पा रहे है, जो ब्राह्मण परिवार है, वो बात करते हैं हम विश्व की। तो कैसे, क्या है साइंस, इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या इसके पीछे क्या है, बैकग्राउंड इसकी क्या है? बोलो। जब आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, 100% आत्मिक स्मृति जब बनेगी तो आप एक ही स्थान पे ही होंगे या पूरे विश्व से जुड़े होंगे? एक ही स्थान पे ही होंगे, माना वहीं से जुड़े हैं, पूरे विश्व से जुड़े नहीं होंगे, मतलब बैठे एक स्थान पे होंगे, लेकिन जुड़े हुए पूरे विश्व से। आप पूरे विश्व को जहाँ चाहे एक विदिन ए सेकेंड कहीं भी पहुँच सकेंगे, कहीं भी चक्कर लगा सकेंगे। और ये आपकी बुद्धि में है कि जब हम ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, हमारा कोई ऐसा सिस्टम है, जब वो ऑन होता है तब हम किसी स्थान से बंधे हुए नहीं रहते। तब हम पूरे विश्व में जैसे कि विश्व से जुड़ जाते हैं। इसलिए आपकी सिद्धि बहुत बड़ी है, ये साइंस बहुत बड़ी है। साइंस तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। ये आत्मिक स्मृति की पावर क्या है, इसकी आपको भी अभी मालूम नहीं कि ये है क्या। इसलिए कभी लगता है ना, यार 18 भी आ गया, इतने साल हो गए, अभी आत्मिक स्मृति बनी नहीं, 21 भी निकले जाएगा आगे चल के, हाँ देखते ही देखते 28 आ गया। लेकिन क्या कह रहे हैं, आपकी सिद्धि इतनी बड़ी है, आपको ये नहीं मालूम इसकी वास्तविकता क्या है। इतनी बड़ी सिद्धि है। फिर आप कहेंगे जब इतनी बड़ी सिद्धि है तो अभी तो हमारे पास वो एकाग्रता भी नहीं है, क्या हम इस जन्म में पहुंच पाएंगे? जन्म की बात कर रहे हैं हम सालों की बात नहीं कर रहे। जब इतनी बड़ी सिद्धि है, हाँ, उसमें हमको स्थिर होना है और पूरी एकाग्रता से स्थित होना है, तो क्या इस जन्म में ऐसा हो जाएगा? बोलो। अब जन्म की बात कर रहे हैं, सालों की बात नहीं कर रहे। इस जन्म में ही तो होगा। हाँ हाँ बोलो। हैं जी, क्यों होना है? क्योंकि भगवान आए। आपको इतना निश्चय है कि हमने भगवान को जाना है, हमने भगवान को पाया है, सबसे बड़ी बात है ये। दुनिया वाले मानते हैं अरे भगवान को अगर कोई देख ले, भगवान को अगर जान ले, वो क्या नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग में ऐसा मानते हैं, जबकि उनको भगवान की पहचान भी नहीं है, लेकिन उनकी कल्पना है अरे किसी को अगर भगवान का दीदार हो जाए, हाँ, और भगवान अगर किसी का साथी बन जाए, वो क्या नहीं कर सकता। और आप दिल से बोलते हैं कि इस धरा में प्रैक्टिकल में जो परमात्मा पार्ट है उसको हमने जाना है। हम उसी से अपने तार जोड़ते हैं, रोज घंटों उससे कनेक्शन करते हैं। ये तो निश्चय है। इसका मतलब उसकी करंट हमारे में प्रवेश करती है। जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटे आपके तार उससे जुड़ते हैं, उतने सेकंड, उतने मिनट, उतने घंटे उसकी शक्ति आप में प्रवेश करती है। भले आपको कोई महसूसता ना हो, लेकिन वो निरंतर वो शक्ति अपना काम कर रही है। इसलिए बाबा एक मिसाल देते हैं ना, जब पूरी पक जाती है ना, तो ऊपर आ जाती है, लेकिन जब तक पकी नहीं तब तक वो तेल में नीचे हीट में है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो पक के ऊपर आ जाती है। और आप ये ध्यान रखें, आपके साथ प्लस पॉइंट ये है, आप जब से नंबरवार ज़रूर हैं, जब से जुड़े हैं तब से रेगुलर एक याद की प्रैक्टिस में लगातार लगे हुए हैं। या कुछ महीने का गैप हुआ, सालों का गैप हुआ,
18 के आपको उम्मीद है कोई ऐसा गैप हो जाएगा? अगर इतने निश्चय बुद्धि हैं कि ये 18 है, 111 है, अब तो मेरा गैप कभी हो ही नहीं सकता, कभी ऐसा होने चांस ही नहीं है कि मैं कभी बाप से दूर हो जाऊं कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए। तो ये करंट जो प्रवेश होगी, अब जो वायुमंडल बनेगा, निश्चित रूप से ये स्वयं जागेगा कि नहीं, हम ही वो आत्मा हैं जो इस विश्व को संभाल सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत भी विश्व को संभाल नहीं सकती, लेकिन हम भगवान के बच्चे कैसे भी हैं, कितने भी साधारण हैं, लेकिन हमको वो परम शक्ति, सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। इसलिए हम वो जिम्मेवारी उठाएंगे जिसकी दूसरे कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जैसे उस जिस्मानी मिलिट्री के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे इस रूहानी मिलिट्री के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिनकी भर्ती हो गई है, जिनकी भर्ती हो गई है। जिनकी भर्ती उन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी देते हैं ना, उन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी होती है, उन्हीं को ही तो ठुकाई भी किनकी होती है? हाँ, अरे ट्रेनिंग भी किनकी होती है, क्योंकि मालूम है इन्हीं से ही पूरा कार्य लेना है। हाँ, खो इनके सर पे अच्छे से दुर्मुड़ चलाओ। छिटके तो छिटके, गहराई में गए तो बहुत बड़ा कार्य के निमित्त बनेंगे। छिटके कल छिटके तो आज ही छिट जाए, अच्छा है ना, नहीं तो और ज़्यादा मेहनत करके छिटके और गहराई में चले जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है सहनशीलता, सबसे बड़ी क्वालिटी। संगठन के निर्माण के खास निमित्त हैं सहनशील और पवित्र आत्माएं, जिनके पास पवित्रता की पावर है और जिनके पास सहनशीलता है, ये सबसे बड़े सहयोगी हैं, इस रूहानी मिलिट्री के वॉरियर हैं। इसलिए स्वयं सदा याद रखा करो। आजकल सुबह जो आपकी जो जिस्मानी ट्रेनिंग होती है, वो भी जस्ट जैसे मिलिट्री वालों को मार्च करवाई जाती है, वो भी जस्ट एक वैसे ही है, क्योंकि साथ साथ हमको शारीरिक फिटनेस भी चाहिए। मनसा की फिटनेस के साथ साथ शारीरिक फिटनेस भी चाहिए, या शरीर लुंजम पुंजम चलेगा? शारीरिक फिटनेस भी चाहिए। स्वर्ग में कोई भी बीमार, धीमार, दुखी, रोगी, अशांत होना चाहिए है? इसलिए शायद भगवान ने आपको ये व्यवस्था दी है। इसलिए कितने भी दुर्मोड़ चले ना, तो भगवान आपको छिटकने देगा यहीं ठोका पीटी करता रहेगा। दुर्मुड़ चलाएगा उतना और शक्त हो। माना स्थूल फिटनेस भी आपको देगा, ध्यान रखना। हाँ, छिटक के अलग हो गए फिर कोई गारंटी नहीं है, फिर तुम्हारे कर्म भोग आ जाएं, कुछ आ जाए, वो बात अलग। लेकिन यहाँ अगर नहीं छिटके तो जिस्मानी जो ये मिलिट्री है, इसको स्थूल फिटनेस भी मिलनी है, एक्यूरेट। बाबा ने मुरली में बोला है, नई दुनिया में बीमारियां होती हैं कोई बीमारी सिमारी नहीं, ना मनसा की बीमारी ना स्थूल बीमारी। और जितनी हमारी मनसा दुरुस्त होती जाएगी उतना शारीरिक फिटनेस भी दुरुस्त होती जाएगी। ध्यान रखना, बहुत गहरा संबंध है। सबसे पहले हम अटेंशन शारीरिक फिटनेस पे देते हैं या मनसा की फिटनेस पे देते हैं? मनसा की फिटनेस पे सबसे ज़्यादा अटेंशन है ना। फिर साथ साथ शारीरिक फिटनेस भी चाहिए, इसलिए दोनों फिटनेस मिले। बाबा कहते भी हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। वेल्थ क्या करोगे? अरे हेल्थ से तपस्या करनी है, वेल्थ से तपस्या करनी है, हैं जी? हेल्थ से माना वेल्थ जरूर चाहता है, हैप्पीनेस आएगी। हाँ, ये तो जिस्मानी बात हो गई भाई। मुरली में तो बोला है हेल्थ भी दूंगा, वेल्थ भी दूंगा, हैप्पीनेस भी दूंगा। हाँ,
लेकिन मेरे को ये समझ में है कि वेल्थ की हमको धन दौलत की ज़रूरत है क्या? हेल्थ तो हमको चाहिए, वेल फिटनेस चाहिए। तो धन दौलत चाहिए क्या योगियों को? दाल रोटी खाओ, प्रभु का गुण गाओ। हाँ, ये बात अलग है। वेल्थ बाबा धन दो इसलिए देते कि आप विश्व सेवाधारी बनते हैं। आपका परिवार बढ़ता है तो उस हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है, खेती भी खरीदते हैं सेवा के लिए। क्योंकि आपका परिवार बढ़ता जाता है तो साधन सुविधाएं सब चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए वेल्थ की भी कोई कमी होने नहीं देता। ये बाप जाने, बाकी हमको तो नहीं चाहिए है। हमको तो दाल रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना। ये इसलिए तुम्हारे लिए तो खास बोला पहले पॉइंट, तुम्हारी तो कुटिया में ही बहुत कमाई होती है, तुमको तो महलों की दरकार ही नहीं। हाँ, भगवान को जब सेवा करनी है, अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, तो खूब हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी दे। तो हमको कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसके बिना चल नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ा है फिर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, खुशी दुनिया में कहीं दिखेगी नहीं। कितना ही धनवान हो, ये भगवान के महावाक्य हैं, कितना बड़ा धनवान हो, टाटा बिरला जैसा क्यों ना हो, और कितना रिस्ट पुष्ट क्यों ना हो, खुशी कहीं भी मिलनी नहीं। खुशी अगर देखनी हो तो भगवान के बच्चों के पास देखो, और इनके चेहरे सेवा करेंगे। चेहरे मुरली में बोला है, व्यक्तवाणी में भी आया, आगे चल के तुम्हारे चेहरों से सेवा होने वाली है। ऐसे रूहानी चेहरे, खिले हुए चेहरे। तुमको कोई कारण नहीं चाहिए मुस्कुराने के लिए, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट जाने वाली नहीं है। सदा मुस्कुराता चेहरा, ये है सबसे बड़ी सेवा होने वाली आगे चल के। दुनिया में कहीं मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट जा नहीं सकती। ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। इतने निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि हमारा बहुत निकट जो भविष्य है उसमें हमको अगर थोड़ी खिटपिट तुम्हारे शरीर में भी है, तुम्हारे योग बल से वो खिटपिट दूर होगी नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होगी, सबसे फर्स्ट। फिर अगर तुमको विश्व सेवाधारी बनना है तो तुमको वेल्थ कहाँ से किस रूप से आनी है, बाप की जिम्मेवारी है। बाबा तो कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, आया मुरली में है। बाबा के बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, रिचेस्ट इन दी इंडिया या रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड? 37 के बाद, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड 37 के बाद। सोचो कितना बड़ा बिजनेस है आपका। ये 18 हो गया। 18 वर्ष में आप कह रहे हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, उससे पहले हम रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड होंगे। ये है भगवान का कर्तव्य है। हम निमित्त मात्र होते हैं, हमको भगवान विश्व सेवाधारी बनाता है। उस हिसाब से कहीं भी किसी भी एंगल से किसी रूप से आपके पास कोई कमी नहीं होती। आपको कुछ चाहिए नहीं, आपको सब छोड़ छाड़ के यहाँ आए हैं। अगर आपको यही चीज़ें चाहिए होती तो आप या कहीं ना कहीं माथा मार के कोशिश करते यही कमाई धमाई की। आप लोग छोड़ छाड़ के आए हैं या यहाँ कमाई करने, स्थूल कमाई करने के लिए आए हैं। घर बार छोड़ कर आए हैं, मित्र संबंधियों को छोड़ कर आए हैं। जो कुछ था अपना बाजी लगा के भाप के बन गए। इसलिए बाबा कहता है जो तुमने त्याग किया है मैं तुमका यहीं का यहीं, मरने के बाद नहीं, इसी शरीर से तुम अनुभव करोगे। ये है भगवान की कहें कि जिम्मेवारी, जो बाप को अपनी जिम्मेवारी बच्चों के प्रति निभानी है। इसलिए अगर कर्तव्य बहुत बड़ा है तो उतना बड़ा भगवान भी अपना कर्तव्य निभाता है।
इसलिए विश्व सेवाधारी हैं, रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स हैं। हाँ, तो ये आपका भविष्य भी उतना ही उज्जवल है, उतना ही सुंदर है। हाँ, इसलिए ये चिंता ना करें क्या मालूम हम ब्रह्मा से विष्णु कब बनेंगे, ये चिंता करें कि खुशी ऐसी मिले जाए ना। ये तो हो सकता नहीं हो सकता? हाँ, नहीं हो सकता? हो सकता है, वो होगा। तुमको शरीर कितने सुंदर फिटनेस मिल जाए जबकि सबके अच्छे अच्छों की टांगे टूट रही हैं, और मन तुम्हारा सदा दुरुस्त रहने लगे, तुमको अंदर से महसूस सहज होगी भगवान को याद करना। तुम कहोगे मेरा स्वर्ग आ गया, मेरे को 28 नहीं, मेरे को तो भगवान का वर्षा मिल गया। है? तुम्हारा ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग नहीं है। हाँ, ये स्वर्ग नहीं है, तुम्हारा यही स्वर्ग है, और यही स्वर्ग तुमको बहुत जल्दी नसीब होना है। इसलिए तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट सेवा करेगी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा सेवा करेगा। तुमको इंतजार नहीं है 28, 28, 21 की, नहीं। हाँ? बस भगवान मेरी मनसा को अपने में लगा ले, तेरे से मनसा से तेरी दूरी बिल्कुल मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। निरंतर मैं तेरे को याद करूं, भले ही कितनी हड्डी सेवा ले ले तू मेरे से, लेकिन तेरी याद ना भूले। और ये शरीर मेरा ऐसा रेस्ट पुष्ट रहे, मजा आ जाए। ये वरदान नहीं है, ये स्वर्ग नहीं है, यही स्वर्ग है। ध्यान रखना, यही स्वर्ग है। और ये स्वर्ग मिलना है, मिलना है, ज़रूर मिलना है। जिन्होंने त्याग किया है उनको ये स्वर्ग बहुत जल्दी मिलना है। इसलिए चिंता न करें कि पहले 21 फिर 28 ले गए, 28 के ऊपर ही निशान नहीं, 18 में है, 18 में स्वर्ग नंबरवार। क्योंकि बाबा ने 2 साल पहले इशारा दिया, अव्यक्त ने क्या इशारा दिया था? तुम्हारी खुशी कभी गुम नहीं होगी। इसलिए क्या प्रैक्टिस करो? सदा मुस्कुराने की प्रैक्टिस करो। कि त्रिकालदर्शी ने, अगर तुमको लगता है वो महावाक्य मेरे लिए थे, कम से कम मैं जब से बाप का बना हूं तब से मैं बाप के प्रति या यज्ञ के प्रति वफादार रहा हूं, तो फिर क्या ये महावाक्य तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होते? बाप ने तो 2 साल पहले इशारा दिया कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा है, सदा मुस्कुराओगे। इसलिए प्रैक्टिस करो, कितना भी माया के तूफान हो, कितना भी छोटा मोटा कर्म भोग हो, हिसाब किताब हो, कभी भी मुस्कुराहट तुम्हारी गायब ना हो। भविष्य तुम्हारा भगवान बता रहा है, यह है तुम्हारा भविष्य। इसलिए स्वर्ग में ऐसा ही नहीं है, अभी बार बार कई जगह इशारा देते हैं, कोई 8 8 8 के लिए स्वर्ग नहीं, उनका परिवार भी स्वर्ग की अनुभूति करेगा। हाँ? परिवार भी नंबरवार महसूस करेगा। हमारी मनसा तो दुनिया भले ही नीचे की तरफ गई, हमारी मनसा पहले से बेहतर हो रही है। शारीरिक फिटनेस हमारी पहले से बेहतर हो रही है। इसलिए जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं आज की डेट में, जो जो चेंज हो रहा है, इससे भी तो ये कोई हमारी प्लानिंग थी क्या? है प्री प्लान किया हुआ था क्या? ये अचानक ही हो रहा है ना। तो कम से कम तीसरे नेत्र से हम देख तो सकते हैं ये विधाता की प्लानिंग है। इसी प्लानिंग से सह शरीर ले जाऊंगा या शरीर छुड़ा के ले जाऊंगा? सह शरीर। और शरीर भी तुम्हारे रिस्ट पुष्ट चाहिए, बीमारी समारी वाले नहीं। स्वर्ग में बीमारी समारी बीमार दिमाग कुछ नहीं। इसलिए रूहानी जो मिलिट्री है उसकी फिटनेस जैसी जिस्मानी मिलिट्री की होती है, वैसी ही ट्रेनिंग और फिटनेस हमारी थोड़ी सी मेहनत और बाकी मदद बाप की। उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत कौन सी है? मन बुद्धि की मेहनत, ये मुख्य है। और इसमें बाबा कहते तुम्हारी प्रैक्टिस समेटो, बस जितना तुम समेट रहे हो, समझो तुम क्या बन रहे हो, सार में जा रहे हो, सार में जा रहे हो। भले आज प्रैक्टिस से संतुष्ट नहीं हो, लेकिन जितना तुम समेट रहे हो निश्चित रूप से तुम कहाँ जा रहे हो? सार में जा रहे हो। इसलिए विस्तार से बचो, अपनी दुर्गति से बचो। इतने समझदार तो बनना चाहिए कि अपनी दुर्गति के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। ये स्वयं तो याद रहेगा कि हम कौन हैं।
रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स हैं। हाँ, नंबर 1 ये वेरी गुड। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है एकदम बॉर्डर पे, बिल्कुल सही है। और बॉर्डर पे उन्हीं को रखा है जो बहुत पावरफुल कमांडोज होते हैं, जो खास बीएसएफ में भी खास जो बहुत अच्छे सोल्जर होते हैं उसको सबसे आगे रखते हैं। हाँ, पीछे तो अर्दली फर्दली, हाँ, आगे उनको ही रखा जाता है जो बहुत पावरफुल होते हैं। गोरखा बटालियन, राजपूत बटालियन आप बोलते हैं ना, सिख रेजिमेंट, हाँ, ये जो खास खास हैं इनको बाबा आगे रखते हैं। तो यहाँ भी जो रूहानी मिलिट्री है तो कहेंगे भगवान ने हमको सबसे आगे रखे, से सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग हो रही है। भले दुर्मुख की ट्रेनिंग हो या स्थूल ट्रेनिंग हो, हमको सबसे पहले हमारी आत्मा को भगवान परफेक्ट बना रहा है, शारीरिक रूप से भी परफेक्ट और आत्मिक रूप से भी हम सक्षम बना रहे हैं बाबा। इस बाबा को भी चिंता है ना, माओ को मालूम है कि अभी माया का कैसे अटैक होने वाले हैं आगे चल के। उससे पहले कम से कम जिनको मैं अपना मानता हूँ उनको तो मैं इतना सक्षम कर दूँ कि उनको कभी लगे ही नहीं, अरे माया होती क्या है भैया, हमने कभी मुखड़ा ही नहीं देखा माया का। जो आत्माएं 82-83 जन्म सुखी रहती हैं उन्होंने कभी माया कैसे लताड़ मारती है, कैसे पटकती है, कभी अनुभव किया होगा? लगता है होल लाइफ जब से ब्राह्मण बने होंगे तब से। तो अगर उनको अनुसरण करने वाले हैं, तो ऐसे और भी तो होंगे उस ग्रुप में जो आगे चल के भी अपना अनुभव सुनाएंगे। अरे बहुत डरते थे यार, 18 है, 19 है, 28, अरे कछु नहीं है भैया, कोई माया भाई हमने तो कभी देखा ही नहीं। हमारी तो सेफ्टी ऐसे हो गई, हमको कभी ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि माया का कोई वार भी होता है। हाँ, हम तो अपने को चार्ट में बिजी रखते थे, कर्म करते हुए चार्ट में बिजी रखते थे, कब ये सालों निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा। जो खुशी हमको 18 से मिली आज तक बरकरार है। ऐसा नहीं होगा। आज तक कब तक बरकरार है? आज तक कब तक बरकरार है? बोलो भाई, आज तक बरकरार है, कब तक बरकरार है? 18 से जो हमको खुशी मिली आज तक बरकरार है, कब तक बरकरार है? और 5 वर्ष भक्ति मार्ग प्रैक्टिकल बताओ, कब तक बरकरार है? हाँ, अरे 18 में जब भगवान ने हमको खुशी दी अब तक बरकरार है, कब तक बरकरार है? ये अब तक कब है आने वाला? जहां खड़े होकर तुम बोलोगे। तू कोई प्रजा है क्या? है? हाँ? कब तक? हाँ, 28 में खड़े होकर तुम बोलोगे अब तक ये बरकरार है जो 18 में खुशी मिली थी। तो उसके बाद तो अर्दली फर्दली भी खुश होने लगेंगे। तुम्हारी खुशी कभी जाने वाली नहीं है। उसमें तो जो लुंजम पुंजम है धक्के भक्के खा के वो भी सुधर जाएंगे धर्मराज के लट खा खा के। तुम तब अपना अनुभव सुनाओ कि हमारी खुशी और हमारा पुरुषार्थ आज तक बरकरार है। हमको स्वर्ग की कोई चिंता ही नहीं, होगा कोई स्वर्ग होगा, ब्रह्मा सो विष्णु फालतू बातें हैं। हमको जो खुशी मिली वो आज तक हमारे पास है, मौजूद है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम 18 में ही स्वर्ग में गए। हमारा स्वर्ग कब से शुरू हुआ? कब से? 18 में हमारा स्वर्ग शुरू हो गया। इसलिए जो भी मेहनत करवा रहा है बाबा, भले मन बुद्धि की मेहनत या शारीरिक रूप से फिटनेस, लगन से, हठ नहीं करना, हठ नहीं, लेकिन अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है धीरे धीरे। हठ नहीं, धीरे धीरे कैपेसिटी को बढ़ाएं। ये लंबा चलना है कार्यक्रम, ये 2-4 महीने का नहीं है। जब तक पूरी तरह तुमको मनसा की और शरीर की फिटनेस ना मिल जाए तब तक ये एक्टिविटीज़ चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए? चलनी चाहिए और चलती रहेंगी। ठीक है, तो रूहानी मिलिट्री आगे के लिए अलर्ट। ओम शांति।